द सर्च बिगिनस ऑटोमेटिकली, बिगिनस शुरू होती है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग, कि जैसे ही हम सर्च बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, यानी हमें किसी बटन को या किसी ऑप्शन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम टाइप करते जाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है, खुद ब खुद उसको तलाश करना शुरू कर देती है। एज़ यू टाइप इन ईच करैक्टर, कि जैसे ही हम किसी फाइल या फोल्डर का करैक्टर टाइप करते जाते हैं, द कंटेंट्स ऑफ द ड्राइव और फोल्डर आर फिल्टर्ड टू डिस्प्ले द सब फोल्डर्स आर फाइल्स मैचिंग द स्पेसिफाइड वर्ड्स। तो जैसे ही हम किसी फाइल या फोल्डर के लेटर्स को टाइप करते जाते हैं, करैक्टर्स को, तो क्या होता है कि उस नाम की जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स या सब फोल्डर्स होते हैं वो हमारी स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाते हैं। फ़िल्टर्ड होता है छांटी किया हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले ज़ाहिर होना या ज़ाहिर करना। मैचिंग मिलती हुई। स्पेसिफाइड मखसूस। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बताया था कि माई म्यूज़िक अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं तो जब हम एम टाइप करेंगे तो एम नाम की जितने भी फ़ोल्डर्स या फाइल्स होंगी उस ड्राइव में वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। जैसे ही वाई टाइप करेंगे तो उस नाम से एम वाई के नाम से जितनी फाइल्स या फ़ोल्डर्स होंगी जिनमें एम वाई आ रहा होगा वो हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। अब स्पेस और जैसे ही एम टाइप करेंगे तो स्पेस के बाद एम वाली जितनी होंगी वो सारी शो हो जाएंगी, और जो माई म्यूज़िक वाला होगा वो सबसे ऊपर पहले ही आ जाएगा, सबसे ऊपर स्क्रीन पे वो पहले शो होगा, और बाकी जो उससे मिलती जुलती होंगी वो उससे नीचे। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं, तो पहले हम इसको कर लें प्रैक्टिकल, फिर रीड करते हैं मज़ीद। आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं हमारे पास डी ड्राइव के अंदर, ये डी ड्राइव के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कुछ नेम्स के नाम से बनाए हुए हैं, नेम्स के फोल्डर, अहमद, अली और इरफान। अब इनको सर्च करते हैं कि क्या ये हमारे पास शो हो जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने आई टाइप किया, ठीक है, इरफान को सर्च कर रहे हैं, ये इरफान सबसे ऊपर आ गया, और जिस भी फाइल या फोल्डर का नाम आई था या फाइल के अंदर किसी फाइल का नाम आई था तो वो सारी ओपन हो गई हमारे पास। जैसे जैसे हम स्पेलिंग मज़ीद टाइप करते जाएंगे वो उतना ही क्लोज़ होता जाएगा। अब मैंने आर टाइप किया तो ये देखें इरफान फुल नेम आ गया। अब आई आर के नाम से हमारी कोई फ़ाइल नहीं थी सिस्टम के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, तो इसलिए उसने ये एक ही शो कर दिया नाम, ठीक है। तो इस तरह ये सर्च हो सकता है। अब हम करते हैं अहमद को। देखें सबसे पहले मैंने ए टाइप किया तो सबसे ऊपर अहमद आ गया, और अली भी ए से होता है तो अली को भी उसने दिखा दिया, और जितने भी फाइल्स हैं जिनमें ए आ रहा था वो सारी ओपन हो गई हैं, सारी शो हो रही हैं हमारे पास। अब मैंने एच टाइप किया तो ये अब देखें अहमद उसने टाइप कर दिया 3 दफ़ा, तो ये तीनों वही अहमद है, यानी जो हमने एक नाम सेव किया हुआ था वही है। एम टाइप किया तो वैसे ये वो क्लोज़ होता जाएगा, ए और डी। तो इस तरह सर्चिंग होती है कि आप स्पेलिंग टाइप करते जाएं तो आपको कोई भी फाइल या फोल्डर मिल सकता है सिस्टम के अंदर से। अभी आपका प्रैक्टिस जोन है, ये भी कंसेप्चुअल में आ सकता है। टू चेंज द लोकेशन ऑफ द फाइल चूज़ द डैश ऑप्शंस, कि अगर आप किसी फ़ाइल या फोल्डर की लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा चूज़ होगा, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट ये वाला ट्रू है। क्यों है ये ट्रू? क्योंकि जब हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फ़ाइल या फोल्डर बनाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो उसके लिए कट कमांड यूज़ होती है। उसको सिलेक्ट करने के बाद कट करते हैं और दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे उसको सेव करना होता है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये वाला कट करने से क्या होता है कि जो पहली वाली लोकेशन होती है वहाँ से वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाती है, और जो नई लोकेशन होती है वहाँ पे मौजूद रहता है। लेकिन कॉपी के केस में क्या होता है
कि कॉपी के केस में जिस जगह पे हमने वो फाइल पड़ी होती है या फोल्डर रखा होता है वहाँ भी वो मौजूद रहता है, और जो नई लोकेशन होती है जहाँ पे हम उसको पेस्ट करते हैं वहाँ भी मौजूद होता है। तो कॉपी क्या होती है कि दोनों लोकेशंस पे रहती है फाइल या फोल्डर, और कट की सूरत में एक साइड पे रहती है जहाँ पे हम उसको पेस्ट करते हैं। तो लोकेशन चेंज की सूरत में होती है कट एंड पेस्ट की सूरत में। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू है। टू रिमूव अ फाइल और फोल्डर यू प्रेस द डैश की ऑन द कीबोर्ड। अब किसी फाइल या फोल्डर को अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिलीट की यूज़ होती है कीबोर्ड पर। बैक स्पेस किस लिए यूज़ होती है? अगर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बैक स्पेस, लेकिन अगर फाइल या फोल्डर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिलीट की। द ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इज़ प्रेजेंट ऑन द डैश टैब ऑफ फाइल एक्सप्लोरर, व्यू एंड होम। कि नया फोल्डर या नई जो फाइल है उसको क्रिएट करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो किस में मौजूद होता है, होम टैब में या व्यू टैब में? तो ये होम टैब में ऑप्शन मौजूद होता है नया फोल्डर बनाने का। द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द डैश रिसाइकल बिन डेस्कटॉप। तो हमने आज प्रैक्टिकल भी किया और रीस्टोर करना भी सीखा कि किस तरह रीस्टोर करते हैं। तो रीस्टोरिंग हमेशा कहाँ से होती है? रिसाइकल बिन से, यानी जो फाइल हमारी डिलीट हो चुकी होती हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं और वहाँ से हम उसको रीस्टोर कर लेते हैं। द डैश की कैन बी प्रेस्ड टू रीनेम अ फाइल फोल्डर। तो हमने फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का पढ़ा था कि उसके 3 मेथड होते हैं। एक तो होम टैब के ज़रिए सिलेक्ट करना, उसको चेंज करना, रीनेम करना, और दूसरा था कि माउस के ज़रिए राइट क्लिक करके, और तीसरा मेथड था F2 कीबोर्ड से। अगर हम F2 की प्रेस करेंगे तो तब भी किसी भी फाइल या फोल्डर का रीनेम किया जा सकता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और रीडिंग इसको अच्छे से रीड करना है और जितने वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनको लिखना है और कंसेप्चुअल जो हैं उनको अच्छी तरह लर्न करना है और तैयारी करनी है।